हेलो डियर फ्रेंड्स, आपका एक बार फिर से एमजे ऑनलाइन क्लासेज के यूट्यूब चैनल पर हार्दिक स्वागत और अभिनंदन है। प्यारे विद्यार्थियों, जैसे कि पिछले सेशन में अपन लोगों ने बात की थी 29 अप्रैल के करंट जीके की, और आज अपन बात कर रहे हैं 30 अप्रैल के करंट जीके की। डियर स्टूडेंट्स, जैसे कि पहला जो क्वेश्चन है, देखिए, हाल ही में किस भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान के शोधकर्ताओं ने भारत में कोविड-19 के प्रसार की भविष्यवाणी करने के लिए एक वेब आधारित डैशबोर्ड जिसका नाम प्रकृति है विकसित किया है? तो डियर स्टूडेंट्स, इसका जो सही आंसर होगा वो सही आंसर आपका होगा ए आंसर सही होगा। यानी कि आईआईटी दिल्ली ने हाल ही में भारतीय जो भी शोधकर्ता है उन्होंने कोविड-19 के प्रसार की भविष्यवाणी करने के लिए जो प्रेडिक्शन है उसको करने के लिए एक डैशबोर्ड बनाया है जिसका नाम है प्रकृति। इस प्रकृति की आपको फुल फॉर्म भी पूछी जा सकती है। तो डियर स्टूडेंट्स, आपको ध्यान रखना है कि प्रकृति का पूर्ण रूप प्रेडिक्शन एंड असेसमेंट ऑफ कोरोना इन्फेक्शंस एंड ट्रांसमिशन इन इंडिया, ये इसका फुल फॉर्म है। और ये वेब आधारित डैशबोर्ड भारत में 3 सप्ताह की अवधि तक कोविड-19 के मामलों के राज्य व जिलेवार विस्तृत भविष्यवाणी प्रदान करता है। प्रशासनिक हस्तक्षेप, वायरस संक्रमण का संकट, मौसम के पैटर्न में बदलाव के कारण विभिन्न प्रभावों को समायोजित करने के लिए डेटा को साप्ताहिक आधार पर अपडेट किया जाता है। यह विभिन्न लॉकडाउन परिदृश्यों जैसे जिले की सीमाओं को बंद करने और एक जिले के भीतर लॉकडाउन के विभिन्न स्तरों को लागू करने के प्रभावों का भी उल्लेख करता है। तो आने वाले एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से एक इम्पोर्टेंट क्वेश्चन हो जाता है कि एक प्रकृति डैशबोर्ड का निर्माण किया गया है जो कि आईआईटी दिल्ली के द्वारा बनाया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं डियर स्टूडेंट्स। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है, भारत ताप विद्युत लिमिटेड निगम लिमिटेड एनटीपीसी के लेह जो कि आपका जम्मू कश्मीर में पड़ता है, और किस शहर के लिए 10 हाइड्रोजन ईंधन सेल आधारित इलेक्ट्रिक बसों तथा 10 हाइड्रोजन ईंधन सेल आधारित इलेक्ट्रिक कारों के लिए वैश्विक अभिरुचि पत्र आमंत्रित किए हैं? तो डियर स्टूडेंट, जो इसका आंसर सही होगा वो आंसर आपका कौन सा सही हो जाएगा? आपका नई दिल्ली। देखते हैं इसके बारे में कुछ जो जानकारी है महत्वपूर्ण। इस परियोजना के हिस्से के रूप में हाइड्रोजन के उत्पादन के लिए नवीनीकरणीय ऊर्जा का उपयोग तथा इसके भंडारण एवं वितरण की सुविधाएं भी विकसित की जाएगी। हाइड्रोजन ईंधन सेल आधारित वाहनों की खरीद से संबंधित यह परियोजना देश में अपनी तरह की पहली परियोजना है जिसमें हरित ऊर्जा से लेकर ईंधन सेल वाहन तक का संपूर्ण समाधान विकसित किया जाएगा। हाइड्रोजन से चलने वाले वाहनों को लॉन्च करने का उद्देश्य परिवहन के क्षेत्र में कार्बन उत्सर्जन को कम करना भी है। तो डियर स्टूडेंट्स, एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन और बन गया। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं, और जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो यह है कि हाल ही में किस देश ने कोरोना वायरस महामारी लॉकडाउन के कारण संकट का सामना कर रहे छोटे कारोबारियों की मदद के लिए बाउंस बैंक लोन स्कीम, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, बाउंस बैंक लोन स्कीम जो है उसकी शुरुआत किसने की? तो इसका डियर स्टूडेंट जो सही आंसर होगा वो आपका आंसर होगा कौन सा? ब्रिटेन। यानी कि इसका बी आंसर सही होगा। ब्रिटेन ने कोरोना वायरस महामारी लॉकडाउन के कारण छोटे कारोबारियों की मदद के लिए बाउंस बैंक लोन स्कीम की शुरुआत की है। डियर स्टूडेंट, इसके बारे में भी थोड़ा सा उल्लेख मैं आपको बता देता हूँ। यह योजना 100% राज्य द्वारा वित्त पोषित होगी। इस योजना के तहत पात्र छोटे कारोबारी प्रथम 12 महीनों के लिए 2,000 पाउंड से 50,000 पाउंड तक के ब्याज मुक्त ऋण हेतु ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं। उल्लेखनीय है कि ब्रिटेन ने कोविड-19 महामारी के कारण जान गंवाने वाले राष्ट्रीय सेवा कर्मियों के परिवारों के लिए 60,000 पाउंड के बीमा योजना की घोषणा भी की है। तो डियर स्टूडेंट्स, ये आपको याद रखना है। और कोरोना जो महामारी है वो ब्रिटेन में बहुत ही तेज़ी से फैली है जिसके कारण संक्रमण की बहुत ज़्यादा पुष्टि हुई है। यहाँ पर 1,61,000 लोग बताए गए हैं जो कि 30 तारीख तक की रिपोर्ट है।
नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। पंजाब सरकार ने कोरोना महामारी के चलते लॉकडाउन और कर्फ्यू को कितने सप्ताह तक आगे बढ़ाने का फैसला किया है? तो डियर स्टूडेंट्स, इसका सही आंसर जो होगा आपका, वो आंसर आपका कौन सा हो जाएगा? 2 सप्ताह के लिए जो पंजाब सरकार है और जो उनके मुख्यमंत्री है अमरिंदर सिंह, उन्होंने ये फैसला किया है कि 2 सप्ताह तक लॉकडाउन को और बढ़ाया जाएगा। तो पंजाब के मुख्यमंत्री कैप्टन अमरिंदर सिंह ने इस बारे में घोषणा करते हुए कहा कि लॉकडाउन के दौरान रोजाना 7 बजे से 11 बजे तक लोगों को 4 घंटे की छूट दी जाएगी। इस दौरान लोग अपने घरों से बाहर आ सकते हैं और दुकानें खुली रहेगी। पंजाब लॉकडाउन बढ़ाने वाला पहला राज्य बन गया है। पीएम नरेंद्र मोदी चर्चा के दौरान कई राज्यों के मुख्यमंत्रियों ने पीएम से लॉकडाउन बढ़ाने की मांग की थी। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं डियर स्टूडेंट्स। 30 तारीख को बॉलीवुड के दिग्गज अभिनेता ऋषि कपूर का जो निधन हो गया, उनका निकनेम क्या था? उनका निकनेम पूछा जा सकता है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। 29 तारीख को इरफान खान की मौत हुई थी, ये निधन हुआ था, और 30 तारीख को बॉलीवुड के दिग्गज अभिनेता ऋषि कपूर हमारे बीच नहीं रहे, तो उनका जो निकनेम था वो क्या था? वो था चिंटू। देखिए, ऋषि कपूर के बारे में भी कुछ थोड़ी सी जानकारी जो कि आपको रखनी है। ऋषि कपूर का जन्म जो है वो 4 सितंबर 1952 को हुआ था। ऋषि कपूर एक भारतीय फिल्म अभिनेता, फिल्म निर्माता और निर्देशक थे। उन्हें बॉबी के लिए, जो कि मूवी आई थी 1974 में, सर्वश्रेष्ठ अभिनेता के लिए फिल्म फेयर पुरस्कार, साथ ही 2008 में फिल्म फेयर लाइफ टाइम अचीवमेंट पुरस्कार सहित अन्य पुरस्कारों से भी सम्मानित किया जा चुका है। तो डियर स्टूडेंट्स, एक ये भी अपने लिए क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किस बैंक ने अमेजन, अलेक्सा और गूगल असिस्टेंट पर अपनी वॉइस बैंकिंग बोलकर निर्देश देने वाली जो सुविधा है वो सेवा शुरू की है? तो ये भी आपको एक क्वेश्चन, ये आपके आने वाले एनटीपीसी एग्जाम्स वगैरह हैं, एसएससी वगैरह हैं, उनमें क्वेश्चन इंपॉर्टेंट हो जाता है। तो वो बैंक अपना कौन सा है? आईसीआईसीआई बैंक है, जिसने हाल ही में अमेजन, अलेक्सा और गूगल असिस्टेंट पर अपनी वॉइस बैंकिंग भी शुरू की है। तो इसका आंसर हो जाएगा आईसीआईसीआई बैंक। देखिए, इसके बारे में भी थोड़ी सी जानकारी आपको रखनी है। इस बैंक के ग्राहक अपने खाते में बकाया क्रेडिट कार्ड व अन्य जानकारी हासिल कर सकेंगे। अमेजन, अलेक्सा और गूगल असिस्टेंट एक और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस आधारित सॉफ्टवेयर है। मोबाइल फ़ोन, ब्लूटूथ स्पीकर जैसे कई उपकरण इन दोनों सेवाओं पर काम करते हैं। लोग इन सॉफ्टवेयर से काम करने वाले उपकरणों को बोलकर गाना सुनाने, समाचार सुनाने, उनके दिन भर के कार्यों की सूची बनाने जैसे निर्देश देते हैं। आईसीआईसीआई बैंक ने कहा कि उसने अपने कृत्रिम मेधा पर आधारित चैटबॉट आईपाल को अमेजन, अलेक्सा और गूगल असिस्टेंट के साथ जोड़ दिया है। तो एक क्वेश्चन और बनता है डियर स्टूडेंट्स कि इसका आधारित चैटबॉट है जिसका नाम क्या है? आईपाल है। ठीक है, इस पे अब एक ग्राहकों को बोलकर बैंकिंग सेवाओं को निर्देश दे सकेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है 7 नंबर क्वेश्चन है, संयुक्त राष्ट्र में भारत का स्थायी प्रतिनिधि हाल ही में किसे नियुक्त किया है? जो अपना प्रतिनिधित्व करेंगे उनका नाम क्या है? क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, और उनका नाम है टीएस त्रिमूर्ति उनका नाम है, जिनको संयुक्त राष्ट्र में भारत की ओर से स्थायी प्रतिनिधि करने के लिए क्या किया गया है? नियुक्त किया गया है। विदेश मंत्रालय, इसके बारे में जानकारी देता हूं। विदेश मंत्रालय में सचिव जो कि टीएस त्रिमूर्ति है को 29 अप्रैल 2020 को संयुक्त राष्ट्र में भारत का स्थायी प्रतिनिधि नियुक्त किया गया। भारतीय विदेश सेवा के 1985 बैच के अधिकारी त्रिमूर्ति न्यूयॉर्क में सैयद अकरुद्दीन की जगह लेंगे। अकरुद्दीन कई साल से संयुक्त राष्ट्र में देश के स्थायी प्रतिनिधि हैं और जल्द ही सेवानिवृत्त होने वाले हैं। केंद्र सरकार ने कहा कि नई दिल्ली में विदेश मंत्रालय के मुख्यालय में आर्थिक संबंधों के सचिव के रूप में काम कर रहे त्रिमूर्ति को न्यूयॉर्क में संयुक्त राष्ट्र में भारत का स्थायी प्रतिनिधि नियुक्त किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं डियर स्टूडेंट्स। हाल ही में किस राज्य ने महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना, जो मनरेगा आप बोलते हो जिसको, के तहत 18 लाख से अधिक अकुशल कामगारों को रोजगार मुहैया कराकर राज्यों की सूची में पहला स्थान दिया है? तो इसका जो सही आंसर होगा वो कौन सा होगा? छत्तीसगढ़। यानी कि छत्तीसगढ़ वो राज्य है जिसमें मनरेगा योजना के तहत 18 लाख से भी अधिक अकुशल कामगारों को रोजगार मुहैया करवाया है। तो इसके बारे में थोड़ी सी जानकारी आपको और रखनी है। केंद्रीय ग्रामीण विकास मंत्रालय द्वारा जारी आंकड़ों के अनुसार देश में योजना के तहत लगभग
77.85 77.85 लाख कामगार विभिन्न कामों में लगे हैं। छत्तीसगढ़ सरकार द्वारा जारी बयान के अनुसार राज्य में काम कर रहे कामगारों को राष्ट्रीय स्तर पर भागीदारी 24% है, जो कि देश में सबसे अधिक है। राजस्थान का इस योजना के तहत 10.79 यानी कि 10.79 लाख कामगारों को रोजगार मुहैया कराकर दूसरे स्थान पर है। तो ये भी एक राजस्थान वासियों के लिए गौरव करने की बात है। जबकि उत्तर प्रदेश 9.06 लाख के लोगों को रोजगार देकर तीसरे स्थान पर रहा। वहीं पश्चिम बंगाल 7.29 लाख, दोनों लाख लोगों को रोजगार देकर चौथे स्थान पर। मध्य प्रदेश 7.24 लाख लोगों को रोजगार देकर पांचवें स्थान पर रहा। तो पूछ सकता है, इसमें भी कुछ क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। कावेरी जल प्रबंधन प्राधिकरण, जिसका शॉर्ट ट्रिक है CWMA, को अब आधिकारिक तौर पर किस मंत्रालय के अधीन लाया गया है? क्वेश्चन डियर स्टूडेंट्स सेंटर की एग्जाम्स के लिहाज से इंपॉर्टेंट बनता है। याद रखना, कावेरी जल प्रबंधन प्राधिकरण को किस आधारिक तौर पर किस मंत्रालय के अधीन लाया गया है? तो वो अपना आंसर होगा और वो होगा जल शक्ति मंत्रालय। इसका आंसर सही हो जाएगा ए आंसर, यानी कि कावेरी जल प्रबंधन प्राधिकरण को अब जल शक्ति मंत्रालय के आधिकारिक तौर पर इसको मंत्रालय के इसके अधीन कर दिया गया है। कावेरी जल प्रबंधन प्राधिकरण पहले जल संसाधन, नदी विकास एवं गंगा संरक्षण मंत्रालय के अधीन था। हालांकि मोदी सरकार ने जल से संबंधित मुद्दों से निपटने के लिए जल शक्ति मंत्रालय का गठन किया है, जबकि जल संसाधन, नदी विकास और गंगा संरक्षण इसी मंत्रालय के अंतर्गत एक विभाग के रूप में लिया है। साल 2018 में केंद्र सरकार ने तमिलनाडु, कर्नाटक, केरल और पौंडीचेरी के बीच नदी के पानी के बंटवारे के विवाद को हल करने के लिए कावेरी जल प्रबंधन प्राधिकरण का गठन किया था। याद रखना है आपको, इन राज्यों के सदस्यों के अलावा बोर्ड में केंद्र सरकार द्वारा नामित एक सदस्य भी होता है। लास्ट क्वेश्चन देखते हैं। किस मशहूर बैंकर ने हाल ही में भ्रष्टाचार रोधी निगरानी संस्था केंद्रीय सतर्कता आयोग CVC में सतर्कता आयुक्त के रूप में शपथ ग्रहण की है? यह क्वेश्चन भी इंपॉर्टेंट है, यानी कि जो अब नए अपने केंद्रीय सतर्कता आयोग में आयुक्त हैं वो कौन है? सुरेश एन पटेल को यहाँ पर नियुक्ति दी गई है। तो इसका आंसर है सुरेश एन पटेल। इनके बारे में थोड़ा सा जान लेते हैं। क्या है? सुरेश एन पटेल को केंद्रीय सतर्कता आयुक्त संजय कोठारी ने वीडियो कॉन्फ्रेंस के जरिए पद की शपथ दिलाई। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता वाली उच्च अधिकारी प्राप्त समिति ने फरवरी 2020 में इस पद के लिए पटेल के नाम की सिफारिश की थी। पटेल के पास बैंकिंग क्षेत्र के 3 दशक का अनुभव है। उन्होंने साल 2015 में आंध्रा बैंक के प्रबंध निदेशक एवं मुख्य कार्यकारी अधिकारी के रूप में प्रभार संभालने से पहले ओरिएंटल बैंक ऑफ कॉमर्स में कार्यकारी निदेशक के तौर पर भी सेवाएं दी है। तो डियर स्टूडेंट्स, ये आज का जो 30 तारीख का जो अपना करंट जीके था वो कुछ क्वेश्चन इंपॉर्टेंट थे जो कि मैं आपके लिए लेकर आया। हमारी यही कोशिश रहेगी कि प्रत्येक विद्यार्थी को उसकी अपनी मंजिल तक हम पहुंचाए। इसके लिए आप हमें जुड़े रहे हमसे और ज़्यादा से ज़्यादा हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, जो कि MJ ऑनलाइन क्लासेज के नाम से बना हुआ है। बहुत बहुत धन्यवाद साथियों आपका। जय हिंद, जय भारत, जय जय MGI।